नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप अपने घर पर अच्छी सी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती और एसएससी जीडी के लिए प्यारे साथियों दशमलव भिन्न से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो साथियों प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिएगा, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न में से किसका मान अधिकतम है। प्यारे साथियों, ये यूपी पुलिस एसआई के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, तो मैंने वहीं से इस प्रश्न को लिखा है। तो प्यारे साथियों देखिएगा, इस प्रकार के हम प्रश्नों को किस प्रकार सरल करते हैं। विद्यार्थी काफी बार इन प्रश्नों को एग्जाम टाइम में गलत कर लेते हैं और उन्हें अच्छे से इन बातों का पता नहीं होता है। तो देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन देखते हैं कि एक में किस तरीका से हम सरल करेंगे। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए में बात लिखी गई है, हमसे पूछा है अधिकतम मान कौन सा है, यानी अधिकतम संख्या कौन सी है। तो प्यारे साथियों 0.0001। तो साथियों कितने अंक छोड़ के दशमलव है हमारा, तो आप बोलेंगे सर यहां से कि 4 अंक छोड़ के दशमलव है। तो प्यारे साथियों मैं 4 जीरो लिखूंगा, 1 2 3 4। तो प्यारे विद्यार्थियों ये संख्या बनेगी 1/10,000। मैं आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों की ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। ऐसे ही साथियों जब हम इस सवाल को सरल करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को सरल करेंगे, तो ये लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों 1/1000। तो मैं इसको किस तरीका से लिखूंगा प्यारे विद्यार्थियों, तो 1/1000 मैंने भी भिन्न के रूप में लिखी है और ये भी संख्या ऑप्शन नंबर बी में भी भिन्न के रूप में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए पॉइंट में लिखी गई, तो इसको हमने दशमलव भिन्न में, प्यारे विद्यार्थियों दशमलव भिन्न में है, साधारण भिन्न में हमने इसको चेंज कर लिया है। ऐसे ही देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में कुछ बातें दी गई हैं, तो उसमें बोला है 0.100 का स्क्वायर किया गया है। तो साथियों जब इसको आप सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 × 100। और प्यारे विद्यार्थियों पॉइंट आगे रखे हुए हैं, तो आप देखिएगा कै अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे साथियों, 1 2 3 4 5 6। तो देखिएगा 6 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है प्यारे विद्यार्थियों हमें। मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्यारे विद्यार्थियों 4 जीरो आएंगे और साथियों कितने अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, 6 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। हमारे पास कितने अंक हैं, 5, 1 2 3 4 5 और एक प्यारे विद्यार्थियों 6। देखिएगा जब इसको हम जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे साथियों कुछ संख्या ये इस प्रकार दिखाई देगी। अब मैं ये प्यारे साथियों ये दशमलव भिन्न में लिखी हुई है, मैं इसको साधारण भिन्न में बदल लेता हूँ, साधारण भिन्न में बदल लेता हूँ। तो देखिएगा ये संख्या कितने अंक छोड़ के दशमलव में प्यारे विद्यार्थियों, 6 अंक छोड़ के दशमलव में, तो नीचे कितनी जीरो बढ़ेंगी, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे साथियों मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सी अभी छोटी सी जानकारी आपकी समझ में आई होगी। मुझसे पूछा कि कौन सा मान अधिक है, या तो ये वाला मान अधिक है प्यारे विद्यार्थियों, या ये वाला अधिक है, या ये वाला अधिक है। आइए हम आपको अच्छे से और इन मानों को एक साथ लिख लेता हूं। तो पहले ऑप्शन का जो मान था 1/, इस तरीका से प्यारे विद्यार्थियों दूसरे वाले ऑप्शन का मान है 1/1000। और प्यारे विद्यार्थियों इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, पॉइंट के बाद है प्यारे विद्यार्थियों एक ही आएगा और 6 जीरो नीचे है प्यारे साथियों, 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे साथियों ये इस तरीका से, अब इनमें से हमसे पूछिए कि अधिकतम मान किसका, यानी बड़ी संख्या कौन सी है। प्यारे विद्यार्थियों इसको आरोही क्रम में भी पूछ सकता है आपसे, इसको अवरोही क्रम में भी पूछ सकता है। तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न जब भी दिखाई दें तो हम इनका हर बराबर करते हैं। साथियों क्या बराबर करते हैं, हर बराबर करते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो इसके पास है, तो प्यारे विद्यार्थियों 6 ही जीरो हमें इसके पास बनानी है। 3 जीरो है तो प्यारे साथियों 3 जीरो तो हम नीचे बढ़ाएंगे और 3 ही जीरो प्यारे साथियों ऊपर बढ़ा देंगे। तो अब हमारे क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, नीचे भी हमने 3 जीरो बढ़ाई और ऊपर भी हमने 3 जीरो बढ़ाई है। ऐसे ही देखिएगा कितनी जीरो है, हर बराबर इसमें 6 जीरो है, इसमें भी 6 जीरो है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें भी 6 बनाएंगे, कितनी है, 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6। यानी हमने नीचे से साथियों कितनी जीरो बढ़ाई है, 2, तो ऊपर भी हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। नीचे 2 तो ऊपर भी 2 प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे इसमें नीचे 3 जीरो तो ऊपर भी 3 जीरो। अब देखिएगा ये संख्या कितनी लिख गई है प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखी गई है 100।
और ये कितनी लिखी गई है ऊपर 1000, और प्यारे विद्यार्थियों ये कितनी लिखी गई है 1। जब हमने हर बराबर कर लिए तो प्यारे विद्यार्थियों आप मुझे ये बताइए इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, या 100 बड़ी है, या 1000 बड़ी है, 1 बड़ी है। तो आप बताएंगे सर 1000 बड़ी है। तो कौन सी संख्या बड़ी है 1000। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, हमें हर बराबर करने होते हैं ऐसे कुछ प्रश्नों में। देखिएगा कुछ जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कुछ इस प्रकार से ही है, आइए इसे देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि कौन सा मान बड़ा है, यानी बड़ा वाला कौन सा है। तो देखिएगा मैंने भी आपको बताया था। तो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा हुआ है 0.9011। अब आप बताएंगे कितने अंक छोड़ के दशमलव है। तो प्यारे विद्यार्थियों कितने अंक छोड़ के दशमलव है, 4 अंक छोड़ के दशमलव है, तो 4 जीरो बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों संख्या को लिखते हैं, कितने अंक छोड़ के दशमलव है 4 अंक, तो 4 जीरो नीचे बढ़ाइएगा 1 2 3 4। ऐसे ही साथियों इधर कितने अंक छोड़ के दशमलव है 3 जीरो, यानी प्यारे विद्यार्थियों 3 अंक छोड़ के दशमलव है तो 3 जीरो नीचे बढ़ाएंगे। ऐसे ही देखिएगा इसमें 3 अंक छोड़कर दशमलव है प्यारे विद्यार्थियों, तो 3 जीरो नीचे बढ़ाएंगे। अब मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया था साथियों कि हम इसमें क्या करते हैं, हर को बराबर रखते हैं। क्या बराबर करते हैं, हर को बराबर रखते हैं। तो देखिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हर में, प्यारे विद्यार्थियों ये 10,000 लिखी हुई है, ये भी 10,000 लिखी हुई है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों 1000, तो इसको 10,000 बनाना है, यानी 4 जीरो, तो 1 जीरो नीचे बढ़ाएंगे 1 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसमें कितनी बनानी है 10,000, तो 1 जीरो नीचे और 1 जीरो प्यारे विद्यार्थियों ऊपर बढ़ा ली, यानी हमने हर इनके बराबर किए हैं। क्या कर लिए प्यारे विद्यार्थियों, हर बराबर। तो अच्छा तो देखो ये कितनी है 9011 लिखी गई है प्यारे विद्यार्थी, और ये कितनी लिखी गई है 10,011, और ये 10,010 लिखी हुई है, और ये 10,110 लिखी है। मैंने आपसे पूछा है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन के हिसाब से कि बड़ी वाली संख्या कौन सी है, यानी बड़ा वाला मान कौन सा है, यानी बड़ा कौन सा है। ऐसे प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम टाइम में विद्यार्थियों को काफी कंफ्यूजन करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों को 10,011 संख्या बड़ी होती है, 10,110 बड़ी होती है, या 10,010 या प्यारे विद्यार्थियों 10,110। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा किस ऑप्शन में ये बड़ी संख्या है 10,110। ऑप्शन नंबर डी वाली संख्या प्यारे विद्यार्थियों बड़ी दिखाई देती है। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर आएगा प्यारे विद्यार्थियों कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सी जानकारी विद्यार्थियों की समझ में आ रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों काफी कंपटीशन बहुत है एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। और देखिएगा दशमलव भिन्न से कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया तो विद्यार्थियों को काफी कंफ्यूजन करेगा और विद्यार्थियों से एग्जाम टाइम पे कठिनाइयां पैदा करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इस तरीका से ही है, देखिएगा 5.50.05.55.005 5.0005 में दूसरी बड़ी संख्या पूछी है। तो प्यारे विद्यार्थियों कई बार इस प्रश्न को आरोही और अवरोही क्रम में लगाता है, कई बार दूसरी बड़ी संख्या या तीसरी बड़ी संख्या इस प्रकार से पूछता है। तो मैंने अभी बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि इसमें क्या बराबर करते हैं, हर को बराबर रखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिखा हुआ है 5.05, मैं लिख लेता हूं 5.50। प्यारे विद्यार्थियों अब कितने अंक छोड़ के दशमलव है, तो आप बताएंगे सर 2 अंक छोड़ के दशमलव है, तो मैंने 2 जीरो बढ़ा ली। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 0.05 है, तो देखिएगा 0.05 लिखा हुआ है, तो कितनी जीरो बढ़ाएंगे हम 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों 2 अंक छोड़ के दशमलव है। ऐसे ही देखिएगा क्या लिखा हुआ है 0.55, तो प्यारे विद्यार्थियों कितने अंक छोड़ के दशमलव है 2 अंक छोड़ के दशमलव है, तो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं नीचे। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है 3 अंक छोड़ के दशमलव लिखा हुआ है, तो 0.05 बटे कितने अंक छोड़ के दशमलव है 3, तो 3 जीरो प्यारे विद्यार्थियों नीचे बढ़ा लेंगे। ऐसे ही देखिएगा इसमें कितने अंक छोड़ के दशमलव है 4, तो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखी हुई है 5, तो देखिएगा 1 2 3 4 अंक छोड़कर दशमलव है, तो प्यारे विद्यार्थियों 4 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे, हम 4 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे। अब मुझे बताइए, देखिएगा मैंने इसमें बढ़ा लिया था, तो प्यारे विद्यार्थियों ये संख्या लिखी जाएगी 550/100, और प्यारे विद्यार्थियों ये कितना आएगा 5/100,
ये आएगा 55/100, 55/100। और साथियों ये आएगा 5/1000, 5/1000। और साथियों ये आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 50,000 5। और बटे में कितनी जीरो हैं साथियों? 4 जीरो। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या बराबर करेंगे, हम हर को बराबर करेंगे, तभी हम बड़ी और छोटी संख्याओं की पहचान कर पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो, तो हम 4 जीरो बराबर करेंगे हर बराबर, यानी 1 जीरो तो ऊपर बढ़ाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 1 ही जीरो हम नीचे बढ़ाएंगे। जितनी नीचे बढ़ाएंगे उतनी जीरो ऊपर बढ़ाएंगे। देखिएगा इसमें 2 जीरो हैं प्यारे विद्यार्थियों, मुझे हर बराबर करना है, तो 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे और 2 ही जीरो ऊपर रखेंगे। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसमें 4 जीरो बनानी है, तो 2 जीरो नीचे और 2 ही जीरो ऊपर। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसमें भी 4 जीरो बनानी है, 2 नीचे और 2 ही ऊपर। तो देखिएगा सभी भिन्न में मैंने प्यारे विद्यार्थियों हर बराबर किए, इसमें भी 10,000, इसमें भी 10,000, इसमें भी 10,000, इसमें भी 10,000, और प्यारे विद्यार्थियों इसमें भी 10,000 लिखा हुआ है। अब आप बताइए, देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये संख्या लिखी गई है 55,000। प्यारे विद्यार्थियों ये कितनी लिखी गई है? 500। और ये कितनी लिखी गई है? 5,500। और ये कितनी लिखी गई है? 50। और प्यारे विद्यार्थियों ये कितनी लिखी गई है? 50,005। तो आप इसमें बताएंगे दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ी संख्या है इसमें 55,000। और प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद है 5,000, 50,005। प्यारे विद्यार्थियों कितनी है? 50,005। तो पहली वाली तो ये है प्यारे विद्यार्थियों, और दूसरी बड़ी संख्या ये है। इसका जो मान था प्यारे विद्यार्थियों ये वाला था। कौन सा वाला था? ये वाला, यानी चौथी वाली संख्या है ये प्यारे विद्यार्थियों। 1 2 3 4 यानी पांचवी वाली संख्या है। तो हमसे प्रश्न में पूछी गई थी प्यारे विद्यार्थियों कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर आ जाएगा। और मैं विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूं कि बेसिक सी जानकारी और गरीब सी जानकारी सभी साथियों की समझ में आ गई होगी। आगे से कोई भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं रहेगी जो आपसे ये प्रश्न नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों कभी इस प्रश्न को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी पूछे तो आप अच्छे से बना सकते हैं। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे विद्यार्थियों, आरोही और अवरोही क्रम से पूछा गया है। देखते हैं किस प्रकार रखा गया है ये। प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। मैं लगातार एक क्रम के प्रश्न लाया हूं प्यारे विद्यार्थियों, एक ही टाइप के ये प्रश्न है। कोई आरोही क्रम में पूछा गया है, तो कोई अवरोही क्रम में पूछा गया है, कोई दूसरी बड़ी भिन्न, या कुछ भी पूछे आपसे, आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सरल कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? यानी प्यारे विद्यार्थियों हमें क्या लिखना है? आरोही क्रम लिखना है। और आरोही क्रम क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो देखिएगा अभी मैंने आपको बात बताई थी कि हम हर बराबर करेंगे, ऐसे प्रश्नों में हर बराबर रखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों लिखा गया है 7.07। तो प्यारे विद्यार्थियों 2 अंक छोड़कर दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 7.70 है, तो कितने अंक छोड़ के दशमलव है? 2 अंक छोड़ के दशमलव है, 2 जीरो बढ़ाएंगे। तीसरे में प्यारे विद्यार्थियों 7.707, तो कितने अंक छोड़कर दशमलव है? 3 अंक छोड़कर दशमलव है, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों चौथे में कितना? 3 अंक छोड़कर दशमलव है, तो प्यारे विद्यार्थियों 3 जीरो बढ़ाएंगे नीचे। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों चौथे में 2 अंक छोड़कर दशमलव है, तो प्यारे विद्यार्थियों 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब इस संख्या को प्यारे साथियों हम क्रम में लिख लेते हैं कि किस प्रकार इसे अच्छे से रखते हैं। तो ये संख्या होगी 707 बटा प्यारे विद्यार्थियों कितनी होगी? ये 100। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों ये जो वाली संख्या है, जो दूसरी वाली संख्या है, ये होगी 770 बटे प्यारे विद्यार्थियों 100। ऐसे ही देखिएगा ये संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 7707 बटा 1000। और प्यारे विद्यार्थियों ये संख्या हो जाएगी 7,007 बटा 1000। और प्यारे विद्यार्थियों ये संख्या हो जाएगी 77 बटा 100। मैंने अभी आपको बताया था कि हर को हम बराबर रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे? हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इसके पास 3 जीरो हैं, 1000 1000, तो हमें सभी के पास नीचे 1000 बनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा 1000 बनाने के लिए इसमें 1 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, 1 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों हर बराबर हो गया। ऐसे ही इसमें 1000 लिखा हुआ है हर में, इसमें भी 1000 है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें 1000 बनाने के लिए 1 जीरो नीचे और 1 जीरो ऊपर। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसमें 1 जीरो नीचे और 1 जीरो ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी साथियों की समझ में
ये बेसिक सी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न में मैंने हर को बराबर बना लिया है और देखिएगा हमसे पूछा है कि आरोही क्रम में सजाने पर तीसरी स्थान पर कौन सी संख्या होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना, छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है इसमें, ये प्यारे विद्यार्थियों देखो कितनी लिखी गई है, 7070 है, ये 7700 है, ये 7707 है, ये 7007 है प्यारे विद्यार्थियों, और ये है 770। तो सबसे छोटी वाली संख्या है प्यारे विद्यार्थियों, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे 770 प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद कौन सी वाली संख्या जाएगी, 7007, यानी प्यारे विद्यार्थियों ये वाली संख्या जाएगी। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, यानी पहले स्थान पर तो ये आएगी प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे स्थान पर आएगी ये। उसके बाद तीसरे स्थान पर प्यारे साथियों कौन सी संख्या आएगी, 7707। और प्यारे विद्यार्थियों ये कितनी है, 7700, यानी ये 7000 ये आएगी 7700 प्यारे साथियों। और उसके बाद आएगी 7707, और उसके बाद आएगी प्यारे विद्यार्थियों 7070। नहीं प्यारे साथियों मैंने गलत रख दिया है मान, पहले स्थान पर ये आएगी, दूसरे स्थान पर प्यारे विद्यार्थियों ये आएगी, और तीसरे स्थान पर आएगी ये वाली संख्या प्यारे साथियों। कौन सी वाली संख्या, ये 70070। तो प्यारे विद्यार्थियों 70070। उसके बाद कौन सी आएगी प्यारे विद्यार्थियों, इतना ही मुझे करना है। मेरे से क्या पूछा गया था प्रश्न में, तीसरी स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा मैंने अभी आपको बताया था, पहले स्थान पर तो ये वाली संख्या आएगी, दूसरे स्थान पर ये वाली संख्या आएगी, और प्यारे विद्यार्थियों तीसरे स्थान पर ये वाली संख्या आएगी। तो इसका मान ये था प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा 7.07 किस में ऑप्शन में लिखा हुआ है, 7.07 प्यारे विद्यार्थियों 7.07, यानी इस वाले ऑप्शन में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी विद्यार्थियों की समझ में अच्छे से आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। प्यारे साथियों देखते हैं इस प्रश्न को। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी कुछ इस प्रकार पूछा गया है। हमसे बोला है कि आरोही क्रम में लिखा गया है। देखिएगा बहुत बड़ा ऑप्शन दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में लिखा गया है। जब भी आपको ऐसी भिन्न दिखाई दे, या प्यारे विद्यार्थियों जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे, तो किसी भी एक ऑप्शन को आप सरल कर लें और उससे ही इस प्रश्न का प्यारे साथियों आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इस प्रश्न में प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम टाइम में यदि मैं विद्यार्थी होता तो मैं इस प्रश्न को किस प्रकार सरल करता। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा मैं ऑप्शन नंबर ए को ही सरल कर लेता हूं। तो देखिएगा कितना अंक छोड़कर दशमलव है प्यारे विद्यार्थियों, 3 अंक छोड़कर दशमलव है, यानी 866 बटे में कितनी लिखूंगा प्यारे विद्यार्थियों 1000। ऐसे ही प्यारे साथियों देखते हैं, यहाँ 2 अंक छोड़कर दशमलव है तो ये हो जाएगा 806 बटे प्यारे विद्यार्थियों 100, क्योंकि 2 अंक छोड़कर दशमलव है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों ये कितना हो जाएगा 8066। प्यारे विद्यार्थियों कितना अंक छोड़कर दशमलव है, 3 अंक छोड़कर दशमलव है, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे आप, 3 जीरो बढ़ाएंगे। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसमें ये कितना है प्यारे साथियों 8006, तो यहाँ भी 3 अंक छोड़कर दशमलव है, तो प्यारे विद्यार्थियों 3 जीरो बढ़ाएंगे। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये कितना हो जाएगा 860, और कितना अंक छोड़कर दशमलव है 2 अंक छोड़कर दशमलव है, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों ये कितना 80, यानी ये हो जाएगा 806 बटे कितना अंक छोड़कर दशमलव है 1 अंक छोड़कर दशमलव। प्यारे विद्यार्थियों 1 अंक छोड़कर दशमलव है तो मैंने 1 जीरो बढ़ा ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बेसिक सी जानकारी आप विद्यार्थियों की समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया था, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं विद्यार्थियों से कि इसमें हम ऐसे प्रश्नों में हर को बराबर बनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों क्या बराबर करते हैं, हर बराबर करते हैं। तो देखिएगा 1000 इसमें है, 1000 इसमें है, तो प्यारे विद्यार्थियों 1000 यानी सबसे बड़ी संख्या हर में दिखाई दे रही, तो सभी को हमको 1000 बनाना है। तो देखिएगा 1000 यहाँ लिखी हुई है, इसको भी 1000 बनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों 1000 बनाने के लिए इसमें 1 जीरो हम नीचे बढ़ाएंगे और 1 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसमें 1000 लिखी गई है, इसमें भी 1000 लिखी गई है। इसमें 1000 बनाने के लिए 1 जीरो नीचे बढ़ानी पड़ेगी, साथियों 1 जीरो ऊपर बढ़ानी पड़ेगी। इसमें 1000 बनाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों 2 जीरो नीचे बढ़ानी पड़ेंगी और 2 ही
ऊपर बनानी पड़ेंगी। प्यारे विद्यार्थियों, जितनी जीरो हम नीचे बढ़ाते हैं उतनी ही जीरो हम ऊपर बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, आप अच्छे से बता सकते हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ी संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये संख्या कितनी लिख गई है? 866। और प्यारे विद्यार्थियों, ये संख्या कितनी लिख गई है? 8060। और प्यारे विद्यार्थियों, ये संख्या कितनी लिखी गई है? 8066। और प्यारे साथियों, ये संख्या कितनी लिखी गई है? 8006। और प्यारे साथियों, ये वाली संख्या कितनी लिखी गई है? ये 8600। और प्यारे विद्यार्थियों, ये संख्या लिखी गई है 80600। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सी जानकारी विद्यार्थियों की समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो प्यारे साथियों, आरोही क्रम में हम इसको सजा देते हैं। देखिएगा, आरोही का मतलब है छोटे से बड़ी तरफ जाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये संख्या जाएगी 866, सबसे छोटी संख्या है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये 8060 लिखी हुई है प्यारे विद्यार्थियों, 8066 है, ये 8006 लिखी गई है। तो उसके बाद आएगी प्यारे विद्यार्थियों 8006। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं 8066 और 8060 है ये, तो ये आएगी 8060। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, कितनी आएगी? 8066। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, ये कितनी आएगी हमारी? यानी 8600। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, सही लिखा है अभी हमने। और ये संख्या आएगी आपकी 8600। उसके बाद आएगी प्यारे विद्यार्थियों 80600। तो ये साथियों, इस प्रकार इसका जो आरोही क्रम लिखा जाएगा। और देखिएगा किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं प्यारे विद्यार्थियों। यानी सबसे पहले संख्या आएगी प्यारे विद्यार्थियों ये वाली, यानी 8.866 मान था, 0.866। तो देखिएगा, इस ऑप्शन में ये बात दी गई है, इसमें भी दी गई है, इसमें भी दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर तो डी गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं दूसरे ऑप्शन में क्या दी गई है प्यारे विद्यार्थियों। हमारी जो संख्या दी गई थी 8006, वो किस नंबर पर रखी है प्यारे विद्यार्थियों? 8006, यानी ये रही 1 2 3 चौथे नंबर पर प्यारे विद्यार्थियों, 1 2 3 4, यानी ये वाली संख्या आएगी प्यारे विद्यार्थियों, ये वाली 8.006। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया आपका। इन दो ऑप्शनों में प्यारे विद्यार्थियों कंपटीशन बचा है, पहले पे ये आएगी, दूसरे पे ये आएगी। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या आ रही है? 8060 प्यारे विद्यार्थियों, कितनी आ रही है? 8060। तो 8060 कहाँ रखी हुई है प्यारे विद्यार्थियों? 8060 देखो, 8060 है प्यारे विद्यार्थियों दूसरे वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 8060 दूसरे वाले ऑप्शन में, नहीं 8.06, 8.06। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि ऐसी विद्यार्थियों की जानकारी जो मैंने दी है, ये प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं भाग 2 भी कराने वाला हूं दशमलव भिन्न का, और मेरे साथ लगे रह गई है प्यारे विद्यार्थियों। मैं अच्छे से अच्छे प्रश्न लाने का प्रयास करूंगा दशमलव भिन्न के लिए। आपका जो एग्जाम है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, और प्यारे साथियों एसएससी जीडी का, ऐसे प्रश्न कई बार देखे जाते हैं। तो प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।